तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू वगैरह की मुलाकात होती है ली ज़िक्यू से, और ये इनका पुराना एक तरह से इनसे दुश्मनी थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये वही बंदा है जिसकी वजह से जियांग किंग को अपने हार्ट ऑफ लाइट को इग्नाइट करना पड़ गया। इसकी वजह से मतलब शेन की वजह से करना पड़ा था, लेकिन ये वहां पर था, ये चाहता तो बचा सकता था। इवन लीलू से वो हेवनली एम्परर का टोकन भी ये चुराने की कोशिश किया था। तो फिलहाल आप ये पूछते हैं ली ज़िक्यू, क्या तुम्हें वो पुराने दिन याद है? अब आगे अब ली ज़िक्यू जब ये शब्द सुनता है ना, इसकी फट सी जाती है। ऐसा लगता है कि जब छाती है ना इसकी, उसमें हवा ही नहीं आ रही है, सांस लेने में इसको दिक्कत होने लगती है, खास करके जियांग किंग। और फाइनली ये हकलाते हुए कहता है कि तुम लोग करना क्या चाहते हो? लीलू कहता है स्वभाव था, स्माइल करता है, एक आंख के लिए एक आंख चाहिए मुझे। जियांग किंग अब आगे बढ़ता है। इसके जो 10 पिलर के ड्यूक बर्फिट्स थे, 6 वो चमक रहे थे, और एक प्रेशर ये रिलीज करती है अपने ऑरा से, जो कि ज़िक्यू की तरफ सीधा उसको घेर लेता है। मतलब ये खड़ा नहीं हो पा रहा। इस दौरान थर्ड आई पर वही वो एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर बनता है। तो ली फोलो, ली ज़िक्यू, इन लोगों को भी हैरानी होती है। मतलब भाई अपर 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस। अब ली ज़िक्यू देखो प्रेशर तो पूरा झेल नहीं सकता था, तो क्या करता है कि अपने सातों ड्यूक बर्फिट से रिलीज करता है ताकि थोड़ा झेल पाए, बट फिर भी वो काफी नहीं था। ऐसा लग रहा था इसकी हड्डियां चरमरा रही हैं, बॉडी से ब्लड बाहर आ रहा है, आंखें बाहर निकल जाएंगे ऐसा लग रहा था। और इतना प्रेशर तो इसको मालूम था, इवन अपर 9th ग्रेड लीलू ली किनफिंग भी करेंगे ना तो भी इसको फील नहीं होगा। अब लीलू भी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ता है और अपने 6 पिलर से रिलीज करता है। अब इसके जो ड्यूक बर्फिट से उतने प्योर तो नहीं दिख रहे थे। देखो बात सीधी, क्योंकि जियांग किंग की लाइट एलिमेंट है और सभी तीनों रेजोनेंसेस लाइट है, तो उसके वजह से अलग दिखता है वो, लेकिन इसके रेजोनेंसेस थोड़े कलरफुल दिख रहे थे। और हेवनली ड्रैगन क्यों रहा है ये रिलीज कर प्रेशर आपको मालूम है, क्योंकि सभी ड्रैगन ब्लड खानदान के है, तो लीलू का ड्रैगन ब्लड और ज्यादा प्योर है, तो एक अलग प्रेशर फील करता है। लग रहा था इसकी एकदम हड्डियां उड्डियां फूट फाट जाएंगे, ब्लड एकदम खत्म ही हो जाएगा। लीजी वो बोल रहा था, बड़े भाई मतलब बड़ा भाई था ना लीजी की, उसका बचाना चाहता था, बट लीलू साइड लुक देता, इसकी फट जाती। ली होंग की और ली होंगलिंग वगैरह को दिखाया जाता, जो एकदम शांत हो गए। और फिर लीलू बोलता है, क्योंकि अब जियांग किंग अपनी ओर पीछे खींच लेती है, तो लीलू भी खींच लेता है कि ली ज़िक्यू देखो, तो मैं थैंक्स बोलना चाहिए जियांग किंग, और तुम्हें भी खुद को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उस दिन जियांग किंग को कुछ हुआ नहीं तो तुम आज जिंदा भी नहीं होते। ज़िहू जो इसका छोटा भाई था, वो अब एक अच्छी चैन की सांस लेता है कि चलो मेरा भाई बच तो गया। मैटर कहीं ना कहीं अब रिजॉल्व हो चुका था, लीलू वगैरह का जो भी था वो आज कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था। अब ये मैटर रिजॉल्व करने के बाद लीलू बात करता है ली फॉलो से कि सिचुएशन क्या चल रहा है यहाँ पर। ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि 15-20 दिन से ये लोग यहीं पर फंसे हुए हैं और इन्हें स्टिगियन रेन कोर प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय करना है। अब लीलू इस जगह के बारे में पूछता है कि देखो 2 सालों से हम अदर डिजास्टर से डील कर रहे हैं, तो हमें फाइनली पता चला कि स्टिगियन रेन कोर प्लेटफॉर्म भी है। यहीं से स्टिगियन रेन ज्यादा फैलता है, वो जो बारिश होती है, और अगर हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो बारिश ऐसे ब्लैक रेन वाली होती रहेगी और अदर्स वन प्रकट होते रहेंगे। और उधर जाने की अगर कोई कोशिश करता है ना, तो नेगेटिव इमोशन से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है उसको, और खास करके वहां पर जो है ना एक 9th ग्रेड का ट्रू डेविल है, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और क्योंकि हम केवल लेवल के एक्सपर्ट भेज नहीं सकते, तो खानदान ली या खानदान किन कोई नहीं भेज सकता। हमारी हालत तो फिर भी अच्छी है, किन खानदान की तो बहुत ज़्यादा खराब है, जो गॉड रिवर सिटी के आसपास का एरिया है, और ये स्टिगियन रेन बहुत तेजी से फैल रहा है। कितने लोग हमारे हैं ना, मतलब वो गिनती भी नहीं कर सकते। ये पूरी चीज़ें अब एक्सप्लेन कर रहा था, और पता था कि उस दौरान ही ना अच्छा ये हुआ कि ली ज़िलू और ली किनफेंग ने मतलब रेस्पेक्ट के साथ बोलता है कि वो लोग 9th ग्रेड के ड्यूक पर पहुंच गए, और उस एरिया का जो वो स्टिगियन रेन का कोर प्लेटफॉर्म था उसे वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं मिल करके, तो एटलीस्ट उधर का इशू रिजॉल्व हो गया। लोगों को समझ में आया कि भाई 9th ग्रेड का ड्यूक कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुतों ने तो भाई मतलब 9th ग्रेड के ड्यूक हमने बुलाए हैं ऐसे ऐसे लगा करके। अब लीलू इस दौरान जब ये सुनता है तो ज़्यादा सरप्राइज होता है कि देखो ली ज़िलू का तो ड्रैगन ब्लड लीनियस का बंदा है, और ली टियानजी उसको सपोर्ट भी करते हैं कि वो फ्यूचर लीनियस चीफ बनेगा फ्यूचर में, तो वो 9th ग्रेड पे पहुंचे, वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। इसको ज़्यादा आश्चर्य होता है इसके बड़े ताऊ का सुन करके, क्योंकि एकदम शांत वंत रहते, बट फिर भी 9th ग्रेड पे पहुंच चुके। मतलब जैसे ली ज़िलू ने ब्रेक थ्रू किया, तुरंत ही इसके ताऊ ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया। कुछ गड़बड़ है, मतलब वो पीछे नहीं रहना चाहते या वो आगे नहीं रहना चाहते, लीलू को ये डाउट आता है। और इस दौरान फिर ये बताता है कि टोटल अब 9 पिनैकल ड्यूक हो चुके हैं, अदर टाइट्स को भी ये खत्म कर सकते हैं। लीलू ऐसा पूछता है, तो ली फुल वो बताते हैं अदर टाइट जो पहले से और खतरनाक हो चुका है। 9th ग्रेड के जो ट्रू डेविल प्रकट हो रहा है ना, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और हम एकदम जो कोर एरिया वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कोर प्लेटफॉर्म है यहाँ वाला। बहुत सारे तो एल्डर जो पिनैकल ड्यूक्स हैं वो इंजर्ड भी हो चुके हैं। ली फेंगी और ली जिंगटाओ भी यहीं पर खड़े थे, क्योंकि इनके भी बहुत सारे बंदे मारे गए थे। मतलब लीलू ये सोच रहा था ये टाइट जो आ रही है अदर वंस की, ये इतनी खतरनाक कैसे होगी। अब जियांग किंग लीलू को समझाती है, अब हम आ गए हैं तो कुछ तो करेंगे। अब लीलू पूछता है कि मम्मी अभी भी गॉड रिवर सिटी में है, क्योंकि देखो मम्मी से मिलना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद ये सिचुएशन समझ करके रिजॉल्व जल्दी करना चाहेगा यहाँ का, ताकि जिया किंगडम जा सके।
तो ये बताते हैं कि नहीं, थर्ड अंकल की वाइफ कॉड रिवर सिटी में नहीं, वो अभी लीनियज चीफ ली टियानसी ली केनियंग के साथ नॉर्थ किन सिटी में। ऐसी ली फेंगी बताती है कि पापा बता रहे थे एक डिस्कशन चल रहा है हेवनली एम्परर किन के खानदान के साथ कि इस अदर टाइट को निपटाया जा सके। अब दिलू पूछते हैं ये उनके साइड में है तो हम क्यों डील कर रहे हैं, क्योंकि किन जी वगैरह की वजह से इन चीजें को प्रॉब्लम हुआ है। उसने ओरिजिन रिवर्सन भी ज्वाइन कर लिया है, इसके दादाजी भी नहीं गए होते, ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होता। अब फेंगी बताती है अब देखो उनका इंटेंशन तो सही नहीं है, लेकिन हम इस चीजों को फैलने भी नहीं दे सकते और बाद में उनके साथ हमारा जो मैटर है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और ली जिंगटॉबी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था ली फेंगी, इवन ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेटिव था, ली फॉलोअर ली जीवो वगैरह को भी नहीं पता था। ये बताता है कि 70% जो टेरिटरी है अदर टाइट का ये वो अपने पास रखे। तो ये बहुत बड़ी बात थी भाई, पहले ही तुम लोगों की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है किन खानदान की वजह से, और 70% एरिया तुम लोग रखना चाहते हो। लीलू भी हैरान हो जाता है और उनके वजह से देखो यार कितनी प्रॉब्लम हो रही है ली खानदान को। 5 गार्जियन आर्मीज ने भी काफी सफर किया। तो लीलू बोलता है अगर ये 70% एरिया मांग रहा है तो कुछ इनके पास ऑप्शन होगा कि अगर ये मैटर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ली फेंगे स्माइल करके बताती हाँ उनके पास एक तरीका है स्टिगियन रेन को सप्रेस करने का। लीलू पूछता है क्या बात कर रहे हो, क्या हम इसको कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा खानदान उनसे कमजोर थोड़ी है। ली फलो बताते नहीं यार उस मेथड को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। लीलू पूछता है क्यों, तो ये ली केन फेंग का जवाब आता है क्योंकि उस मेथड में एक स्पेशल बंदे की जरूरत है। और ली केन फेंग कहता है तुम गेस कर सकते। लीलू कहता है मतलब तुम कह रहे हो कि नहीं, तो किन फेंग हाँ में सर हिला फेरी वाटर ऑफ किनी, मतलब इसके लिए तो वो फेरी वाटर थी ना ली केन फेंग के लिए। और ये बताता है कि वो 3rd ग्रेड की ड्यूक बन चुकी है और हॉल मास्टर बन चुकी है फायर लोटस हॉल की, क्योंकि उसकी मम्मी जा चुकी है और उसने उसका नाम रख दिया वाटर लोटस हॉल, क्योंकि वो वाटर स्पिरिट वाली बंदी है। और उसने तो अभी वास्ट ओशियन सैक्रेड सीड भी जो है ना उनके खानदान का वो भी इनहेरिट कर ली। और जब वो ड्यूक लेवल पे गई तो उसका दूसरा जो रेजोनेंस मिला उसको वो मिडल 9th ग्रेड का रेन रेजोनेंस है। तो लीलू भी समझ सकता था उस बंदी ने भी देखो कहीं ना कहीं काफी तरक्की किया, वो भी मिडल 9th ग्रेड का रेजोनेंस। बड़ी बात, दोनों रेजोनेंसेस उसके वाटर से ही रिलेटेड है, वाटर रेन सेम चीज हो गई। तो वो केनी की टेक्निक है कोई तो एवेल क्लिनजिंग स्प्रिंग रेन फॉर्मेशन यूज कर, वो वही कर सकती है। तो वो उस रेन के थ्रू स्टिगियन रेन को काउंटर करती है, तो अदर वंस के साथ फिर डील करना थोड़ा इजी हो जाता है। और ली फेंगी भी हाँ में से लाती कि हाँ ये तो प्रॉब्लम है। अब लीलू उस दौरान सोच रहा कि फिर भी ये सही नहीं है, पूरा प्रॉब्लम तो इनके खानदान के द्वारा क्रिएट किया गया है, हम क्यों भाई हम क्यों सहे। अब समझ चुका था कि इसे नॉर्थ किन सिटी जल्दी जाना पड़ेगा, ये जो डिस्कशन चल रहा है ऐसे तो ये नेगोशिएट नहीं कर सकता। और लीलू कहता है आप लोग टेंशन मत लो, अगर नेगोशिएशन हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम इस मैटर को बिना किनी के एविल क्लेंजिंग स्प्रिंग रेन फॉर्मेशन के भी खत्म कर सकते हैं। और अब लीलू को कोई डाउट नहीं करता था, चाहे ली किनफेंग हो या फिर ली होंगली वगैरह हो, क्योंकि ये देख चुके थे लीलू कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। और साथ में जियांग किंग भी थी, तो फिलहाल ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और नॉर्थ किन सिटी की तरफ बढ़ चुके थे। तो देखो ये जो नॉर्थ किन सिटी था ना, ये दोनों हेवनली एम्परर पावर्स के बॉर्डर के आसपास था, और ये जो अदर डिजास्टर 1 का इशू चल रहा था उससे ज़्यादा दूर नहीं था। अब देखो ये शहर भी पहले जैसा नहीं थे, पहले काफ़ी हलचल हुआ करती थी शहर में, सुबह शाम लोग घूमते रहते थे, लेकिन क्योंकि अदर वंस का कहर चल रहा था शैडो वर्ल्ड का, तो लोग भी घरों से कम निकलते थे और वैसे भी बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। फिलहाल हमें मतलब एक सेंटर ऑफ सिटी में एक बड़ा सा महल टाइप में कुछ दिखाया जाता है जहां पर नेगोशिएशन चल रहा था और एक वुमेन की आवाज़, ठीक है तुम लोगों को अलायंस है, लेकिन जब ये अदर वंस का मैटर रिजॉल्व हो जाएगा तो उस एरिया में ना जो शहर है वो हमारे हेवनली एम्परर किन खानदान को मिलना चाहिए। 32 माउंट रेंज और साउथ साइड का भी वो जो 20 पहाड़ वाला एरिया वो आपके ली खानदान को छोड़ना पड़ेगा। टांटा इस दौरान कप को गुस्से में नीचे पटकती थी और वो उस तरफ देख रही थी जो उधर से आवाज आई थी जिसने बोला था कि हमें ये एरिया चाहिए। ये एक मिडिल एज्ड वुमन थी, नाम था किनको, जो 6 पैलेस मास्टर है ना खानदान किन में, उनमें से एक है और ये सिंगल क्राउन किंग है। हॉल का नाम इसके डिवाइन मेलोडी हॉल है। इवन ना जो ली केनियंग थी ना उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जो कि टांटाइलन के बाजू में बैठी थी। ये ड्रैगन स्केल लिनियज की थी कि ये बंदी भाई तुम पूरा हेवनली एम्परर खानदान ही ले लो ना, हमारा ली खानदान। किनको जो करके बंदी थी उसके बगल में जो एक एल्डरली मैन बैठे थे वो बोलते हैं लेकिन ये चीफ के नहीं, आप दिल पे ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि ये न्यूट्रल एरिया है, ये खानदान ली का थोड़ी है, तो आप कुछ लूज थोड़ी कर रहे हैं। और ये बंदा जो था ना इसका नाम था किन जेमिंग, ये लाइटनिंग फ्लेम होली पैलेस मास्टर था। टांटाइलन कहती तुम लोग सुधरोगे नहीं, अभी भी वही बेशरम हो, ये सब रीजन है जो अदर डिजास्टर फैल रहा तुम लोगों की वजह से फैल रहा है। अब इस दौरान ना किन को गुस्सा आता है कि टांटाइलन तुम्हें शुक्रिया मना चाहिए कि हमने बहुत समय पहले तुम्हारी लाइफ छोड़ दी। अब टांटाइलन कहती तुम बुढ़िया तुम ये मनाओ कि मैं अभी लीनियज चीफ की तरह एक्ट कर रही हूँ, नहीं तो मैं पुरानी वाली होती ना तो तुम खत्म हो चुकी होती, क्योंकि इसी की वजह से ना मतलब बहुत समय पहले ली टाइग्जवान वगैरह को यहाँ से जाना पड़ा था, भागना पड़ा। और देखो टांटाइलन उतनी कैपेबल है कि इस बंदी को भी निपटा सकती है, लेकिन अब क्योंकि जिम्मेदारियां हैं ये फालतू के प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। अब जब टांटाइलन की और हल्की सी रिलीज होती है ना तो किनको शांत हो जाती है।
इससे भी अफसोस होता है यार, उस समय बस ये ड्यूक लेवल पे जस्ट पहुंची थी, अब तो ये ग्रेटर ट्रांसेंडेंट बन चुकी है। इसके सामने तो पीक डुअल क्राउन किंग का बंदा भी न टिके। इस दौरान एक और मिडिल एज मैन थे, ये थे डीप अबिस पैलेस मास्टर किन जोंग युआन। वो बोलते मिडिल एज मैन थे कि आप लीनियर चीफ टांटाई पुरानी बातें छोड़िए, पहले यहाँ पर सोचना है। फिर बटान टैलन कहते हैं मैं उतना बड़े विचारों वाली नहीं हूँ, बस वेट करो, जिस दिन मैं हेवनली एम्परर लेवल पे पहुंची ना, फिर अकाउंट सेटल करती हूँ अच्छे से। अब ये सुनकर के ना किन जोंग युआन भी शांत हो जाता। कोई और कहता ना कि अगर मैं हेवनली एम्परर लेवल पे पहुंचूंगा फिर देखूंगा, तो ये नहीं सुनता। लेकिन मालूम है कि टान टैलेंटेड है ऑलरेडी, ग्रेटर ट्रांसेंडेंट ड्यूक है, तो भाई कुछ भी कर सकती है। फिर भी एक थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहते हैं अब क्या रखना है दुश्मनी में, वैसे भी किन लियान को आपका बच्चा मार ही चुका है, और वो भी उसकी बेटी के सामने। टान टाइलन के दौरान ध्यान जाता है एक दूसरे हॉल में, जहाँ पर एक बंदी बैठी हुई, लाइट ब्लू कलर का स्कर्ट पहन, प्योर वाटर रेजोनेंट पावर उसकी बॉडी से फ्लो कर रहा। ये थी किन लियान की बेटी, फेरी ऑफ वाटर, किनी के नाम से जैसे लोग जानते हैं। बंदी इस डिस्कशन में भाग नहीं ले रही थी, दूर में बैठी हुई थी दूसरे रूम में, बट बैठी हुई थी। अब जब ये बंदी भी आवाज तो ही रहा था, ये भी जब लीलू का नाम सुनती है ना, थोड़ा देखती है। हालांकि टान टाइलन कुछ कहती नहीं और नहीं चाहती थी कि देखो ये लड़की सफर करे। टान टाइलन का अलग विचारधारा था। ली टियानजी को देखा जाता है, वो समझ रहे थे ये बंदा जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ये जो किन जोंग युआन, मतलब इसको वजह से टान टाइलन भी शांत हो जाती। अब किन जोंग युआन जो था ना, वो ली टियानजी से कहता भारी आवाज में कि लिनियर चीफ टियानजी, ये सब सही माहौल नहीं है अलायंस डिस्कस करने। आपके जो साइड में अदर टाइड आया हुआ है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, आपके बहुत से फोर्सेस फंसे हुए हैं, और जैसे ये लंबा चलेगा तो और लाइफ जाएगी। बट ली टियानजी कहती तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए, तुम ये नहीं लग रहा है तुम्हें, कहते हैं। और ये बंदा होशियार था, ये बोलते सीधा देखिए प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है, हमारा हेवनली एम्परर किन खानदान जो हमारे साइड में अदर डिजास्टर आए थे, हमने उनसे छुटकारा प्राप्त कर लिया है, और आप लोगों ने ड्यूक लेवल जो पीक लेवल के ड्यूक है उन्हें भी हायर किया है, क्योंकि किंग लेवल के एक्सपर्ट जा नहीं सकते। फिर भी आपका एक पीक लेवल का ड्यूक जो है वो इंजर्ड भी हो चुका है। तो अगर आप हमारी बात मान लेते हैं, तो मतलब 70% वाला एरिया वाला, तो आपको फायदा रहेगा ना, ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, ज्यादा लोग मरेंगे नहीं। ली टियानजी इस दौरान शांत हो जाती, यार प्रॉब्लम है। ली टियानजी कहते देखो हम लगता है जल्दी इस बात पर सहमत नहीं हो पाएंगे। जोंग युआन कहता है कि कोई नहीं, हमारे पास बहुत समय है, क्योंकि देखो इसको पता था किन जोंग युआन को जैसे जैसे ली खानदान के लोग मरेंगे उस अदर टाइड को डील करने में, आखिर में इनको बात मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो इनका फाउंडेशन कमजोर होते जाएगा, हमारे जैसा हो जाएगा। बट तभी जब सिचुएशन एकदम डेडलॉक में फंस चुका था कि डिसीजन नहीं हो पा रहा था, तभी एक बंदे की हंसने की आवाज आती कि अगर हम सहमत नहीं हो पा रहे हमें वापस लौट जाना चाहिए, और सभी का ध्यान उस तरफ जाता है जिधर से आवाज आई थी। टान टाइलन तो समझ जाती है कि इनके बच्चे हैं, और उधर देखती है कि लीलू किंगे आ गए, काफी मिस कर रही थी अपने बच्चों को, और उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाती और दोनों को अपने बाहों में भर लेती। अब सयांग किंग के तो माँ कह के बुलाती है और खुश हो जाती है। किनी भी उस तरफ देखती है कि अच्छा ये दोनों आ चुके हैं। ली टियानजी और ली किनिंग भी इस समय, किनिंग जो थे वो भी अवाक, ये दोनों बच्चे 2 सालों बाद अचानक से आ जाएंगे। किनको का एक्सप्रेशन बदलता है कि बीच में ये सब फालतू में क्यों हो रहा है, कि बच्चे यहाँ पर कैसे आ गए। और खानदान ली ऐसे सिखाता है अपने बच्चों को, ऐसे बड़े जगह में बच्चे कब से बोलने लगे, और ये तेज बोलती है। इस दौरान इसका प्रेशर भी फैल, तभी एक पैंग वाली और फैल, और टान टाइलन का आ जाता है कि ओल्ड बिच, आज देखते हैं तू बच के कैसे जाती है नॉर्थ किन सिटीज। ये सुनकर के ली टियानजी इवन किन जोंग युआन बाकी किंग भी हैरान हो जाते हैं। इस दौरान किनको के आसपास का स्पेस खुलता है, वहां से ना एक पैंग बर्ड बाहर निकल उसको 2 भागों में काट देगी। इस प्रकार का किलिंग इंटेंट किनको की फट जाती, लगाने थे कि यहाँ इसे बीच सभा में टान टाइलन इतना एग्रेसिव हो जाएगी, पतला लेने के लिए आगे बढ़ जाएगी। और किनको इस दौरान ना अपना जो सिंगल क्राउन था उसे रिलीज करती है, और ये भी पीक लेवल पर थी सिंगल क्राउन की। लेकिन जब गोल्डन विंग्स थे ना इस पैंग बर्ड के टकराते, तो किनको के डिफेंसेस टूट जाते और ये काफी पीछे जाकर के गिरते। इवन जो स्पेस खुलता है ना स्पेशल रिफ्ट, उसमें मानो ये कहीं खो जाती है। और आपको पता है स्पेशल रिफ्ट में अलग अलग प्रकार की ऑरा होती है, मतलब फोर्सेस अलग होते हैं। वहां पर जाकर के मेरा लड़का एक बार ज़ाओयान भी इंजर्ड हो गया था, अगर आपको याद हो तो। अब ये सीन देख करके ना किन जोंग युआन गुस्से में चलाता टान टाई, स्पेस में एक पंच मार, इसके पीछे में 2 क्राउन्स प्रकट होते इस तरह, और अपनी ऑरा से ना किनको को स्पेस को खोल के बाहर खींचता है फिर। और इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि जो ये बंदी थी किनको वुमेन लेडी जो थी, उसका जो सिंगल क्राउन था ना उसमें क्रैक्स आ चुके थे। इतने गुस्से में थे नहीं किनको, अगर इंसान आंखों से किसी को खा जाता मार देता ना, तो पक्का ये टांटाई को मार देती। और टांटाई बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बच्चे का अपमान करोगे और मैं सुन के रह लूंगी। इस दौरान किन जमीन में बोलते टांटाई अब ये ज्यादा हो रहा है, आपको क्या लगता है कि हमारा खानदान ऐसे ही रहेगा,
और इस दौरान जोंग युवान अब थोड़ा शांत हो जाते हैं और लिनियर चीफ टियानजी से बोलते हैं कि ये सब सही नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ली टियानजी और ली केनिंग एक दूसरे की तरफ थे। उनको मालूम पता था कि टान टाइलन बहुत ही ज्यादा टिरानिकल है, उनका टेम्पर इतने दिन तक उन्होंने सुन लिया, वही बड़ी बात है। वैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट किसने किया था? किनको ने किया था भाई? लीलू पर मतलब ऐसे अपशब्द बोल के। और ली टियानजी भी कहते देखिए पैलेस मास्टर जोंग युवान, गलती तो पैलेस मास्टर किनको की है, वो बार बार लिनियर चीफ टियानजी को प्रोवोक कर रही थी। अब क्योंकि खानदान की बात थी तो देखो ली टियानजी भी कैसे है आपको पता ही है, वो अपने खानदान को सपोर्ट करते। ठीक है, फिर जोंग युवान बोलते हैं चलो ठीक है किनको गलत थी, लेकिन यहाँ पर बच्चा कैसे बोल रहा? हालांकि ली केनिंग एक्सप्लेन करती कि लीलू जो है खानदान ली का हेवनली ड्रैगन, नॉर्मल बच्चा नहीं। अब ये सुन करके ना ली टियानजी भी थोड़ा लुकते थे ली केनिंग को कि ये हेवनली ड्रैगन सन ये क्या होता है। हालांकि कहीं ना कहीं लीलू ने जो किया था वो सही नहीं था ना, ऐसा बीच में कैसे बोल सकते। पर तभी लीलू ऐसा बीच में खासता है कि एक्चुअली ये जो बुढ़िया है ना, सॉरी एल्डरली पैलेस मास्टर, इन्होंने जो कहा वो सही नहीं है। केनको को और गुस्सा आता है, वो लीलू को गरियाने को देखती है बट टान टाइलन की तरफ देखकर शांत हो जाता है। लीलू कहता है अरे मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बोलने के लायक हूँ। ली टियानजी और ली केनिंग फिर से एक दूसरे की तरफ देख। ठीक है ये बंदा एक्सेप्शनल जीनियस है इस जनरेशन का, लेकिन एक ओहदा होता है ना, जब तक वो ना मिले तो कैसे मतलब। किन जोंग युवान भी बोलते हैं कि मेरी आंखें आज खुल चुकी कि एमएल एम्परर ली अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाती। ली टियानजी एकदम प्यार से बोलते हैं कि लीलू तुम पीछे हट जाओ, फालतू में मतलब प्रॉब्लम से पड़ रहे थे। बट तभी लीलू क्या करता है ना, हेवनली एम्परर का टोकन निकालता है और जैसे ये निकलता है ना, टियानजी और केनिंग भी शांत हो जाते। टोकन तो लीलू के पास पहले से था, लेकिन उसमें कुछ और एक और फील करते हैं जिसे देखकर ये ज्यादा दंग रह जाते हैं। और उसमें से एक आवाज निकलती है जिसे सुन करके अब इस समय समझ में आता है लीलू को, क्योंकि उसमें से आवाज आती है कि लीलू आज से खानदान ली का 6वां लीनियर चीफ है। और जो ऑरा प्रकट होती है, एक प्रोजेक्शन बनता है ना उनका इमेज का, उसे देख करके दोनों तुरंत ग्रीट करते हैं ली टियानजी और ली केनिंग एंसेस्टर बोल के। मतलब लीलू इतना जल्दी 6वां लीनियर चीफ बन गया, एंसेस्टर ने बना दिया तो भाई फेक तो नहीं होगा, हेवनली एम्परर टोकन से गलती थोड़ी हो सकती है। अब लीलू इस टोकन को रख लेता है कि अब तो मैं बोल सकता हूँ ना। अब लीलू जब स्माइल करता है तो किन जोंग युवान, ली टियानजी अभी दोनों शांत बैठ चुके थे। किन जोंग युवान शांत हो जाता है और बोलता है हेवनली एम्परर ली का कमांड मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि ये बंदा अभी उतना पावरफुल थोड़ी हुआ है, क्योंकि लिनियर चीफ का पोजीशन अभी लीलू बहुत यंग है, इसके हिसाब से तो यही लगता है ओल्डर जनरेशन के बराबर थोड़ी है लीलू। लिनियर चीफ मतलब मिनिमम किंग लेवल के आसपास तो होना चाहिए। टान टाइलन क्यों ले पाई ली जिंगहे की जगह? क्योंकि वो ग्रेटर ट्रांसेंडेंट ड्यूक है। बट लीलू, अब ली टियानजी भी थोड़ा हेडेक तो फील कर रहे हैं, बट अब क्योंकि एंसेस्टर का कमांड है तो ये भी कुछ नहीं कर सकता। और टियानजी फिर बोलते हैं कि आप एंसेस्टर है तो मैं डिक्लेयर कर दिया है तो तुम 6th लीनियर चीफ हो और नेचुरली तुम ऐसे इस प्रकार के नेगोशिएशन में भाग ले सकते। अब ली केनिंग को रहा नहीं जाता, वो बस लीलू लीनियर चीफ लीलू अब बोलती है क्या हुआ ऐसा क्या। लीलू भी समझ रहा था कि एंसेस्टर का कमांड सबको सरप्राइज तो कर रहा है और ये डाउट भी इसे खत्म करना पड़ेगा। ये तुरंत ही अपनी ऑरा रिलीज करता है, 6 ड्यूक बर्फिट्स बनते। पहले नहीं लगता कि अरे 6th ग्रेड का ड्यूक है ठीक है, लेकिन जब ये देखते हैं कि 6th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट है, क्योंकि सभी में 10 पिलर्स थे, तो किन जोंग युवान, किन जिमिंग, किन को, ये पूरा इनका एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है कि ये बंदा 2nd ग्रेड का ट्रांसेंडेंट था ना 2 साल पहले। इतना खतरनाक जंप। इवन ली टियानजी और ली केनिंग का भी एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अविश्वास से भरा था, लेकिन काफी खुश भी हो जाते हैं कि इनके फैमिली के लिए अच्छा है, क्योंकि 6th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट मतलब 9th ग्रेड के ड्यूक के बराबर। और जो लोग अभी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं इनके खानदान के, ये उनको भी छुड़ा सकता है। टान टाई भी काफी खुश होती, हालांकि वो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पता तो था कि इनका बच्चा अच्छा करे। ले लो स्माइल करता कि मम्मी बस मैं लोअर 6th ग्रेड का, सिस्टर किंग मेरे से थोड़ी ऊपर है। जियांग किंग भी स्माइल करती कि हाँ मैं 6th ग्रेड की हूँ मम्मी, बट पर 6th ग्रेड पे हूँ। तीनों अपना अलग खुश थे और किंग जोंग युवान वगैरह का एक्सप्रेशन देखने लायक था, एकदम अगली हो चुका था। क्योंकि देखो कुछ समय की बात है, लीलू वगैरह 6th ग्रेड के हैं ट्रांसेंडेंट, एक समय बाद 7th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट ड्यूक बन जाएंगे। और सोचो ली जिंगहे का फॉल हुआ है, उसके बाद लोगों को लगा था कि मतलब जो ड्रैगन फांग लेने से वो गिरता जाएगा नीचे, लेकिन अब तो खतरनाक होती जा रही है इनकी फैमिली। अब केने को हमें दिखाया जाता है जो कि साइड से देख रही थी और थोड़ी सरप्राइज होती, क्योंकि ऐसे लगा था कि अब इसे तो मतलब खानदान किन का वास्ट ओशियन सेक्रेट सीड मिल चुका, तो ये लीलू के करीब पहुंच चुकी, लेकिन गैप कहीं ना कहीं बढ़ चुका था। ये 3rd ग्रेड की ड्यूक थी, इसके पास 2 10 पिलर के गोल्डन ड्यूक बर्फिट्स थे, लेकिन भाई ये बंदा 6th ग्रेड पे पहुंच चुका है और मन ही मन कहती है ये बंदा सही में बहुत इंप्रेसिव है। और अभी नहीं समझ में आता है ली टियानजी को कि भाई एंसेस्टर ने क्यों चूज किया लीलू को 6वां लीनियर चीफ बनाने का। और ली टियानजी कहते देखिए पैलेस मास्टर के इनको अब तो गलत तो थी सही में, क्योंकि लीलू नया लीनियर चीफ है तो बोल तो सकता ही है, तो उसे रूड नहीं कहा जा सकता। उसने तो हमारे खानदान के लीनियर चीफ की बेइज्जती की है, ये बहुत निराशा की बात है। अगर आप माफी मांग लेती हैं तो हम चीज़ों को फिर शांत कर लेंगे। अब केनिको को और गुस्सा आता है कि तुम्हारी इतनी मजाल। फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।